बैठी हुई हैं, चिराग बुझ गया। आप सल्लम के पास चिराग जला हुआ था, बुझ गया। आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत आयशा कहने लगी कि अल्लाह के नबी, ये भी कोई बड़ी बात है। आपने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, किसी भी चीज से तुम्हें तकलीफ पहुंची तो भाई हम अल्लाह के लिए वापस चले जाएंगे। किसी का बेटा नौजवान चला जाता है, वो आधी जिंदगी रोते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी साहब तशरीफ लाए मुल्तान के अंदर, वो कहने लगे कि मैं अमेरिका के अंदर गया, शिकागो के अंदर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर मैं गया तो वहां उन्होंने पूछा ये बताओ कि तुम्हारे मुल्क के अंदर नफ्सियात के कितने डॉक्टर हैं, तुम्हारे शहर में गुजरांवाला में। वो कहने लगे बमुश्किल कोई ढूंढ कर कोई एक दो मिल जाए। कहने लगे हमारे यहाँ जितने जिस्मानी अमराज के डॉक्टर होते हैं इतने नफ्सियात के होते हैं। वजह क्या है कि गैर मुस्लिम, चूंकि हमने कलमा पढ़ा और फिर ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, उसके अंदर क्या कहा, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्री खैरिही व शर्रिही। दोनों पर ईमान लाए या क़द्री खैरी पर ईमान लाए? दोनों पर ईमान लाए। तकदीर में अच्छा लिखा अल्लाह सही राजी है, तकदीर में अगर हमारे साथ कोई सानहा कोई वाक़या लिखा हम राजी हैं, अल्लाह ने लिख दिया। तो वो कहने लगा कि हमारे यहाँ हजारों डॉक्टर नफ्सियात के हैं, आदमी के साथ कोई वाक़या हो जाए सारी जिंदगी वो अफसोस में गुजार देता है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। फरमाया मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी साहब ने फरमाया, कहने लगे कि भाई हमारे यहाँ तो मोमिन पर बड़ी से बड़ी भी आफत आ जाए ना, जब दूसरा तीसरा दिन होता है, पहली बात तो पहले दिन ही हदीस में आता है अस्सब्रु इन्नमा अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, जब पहले चोट मिलती है ना, एक है रोद होके सबर सबको आ जाता है। फरमाया इन्नमा, जब सदमा शुरू में पहुंचे उस वक्त सब्र कर जाए और एक लफ्ज बोल दे मैं रब की रजा पर राजी हूँ, जो रब ने चाहा। फरमाया फिर मोमिन के जबान से एक लफ्ज निकलता है और वो लफ्ज क्या होता है, मैं रब की रजा पर राजी हूँ। बड़े से बड़ा सानहा उसके ऊपर से वो पहाड़ हट जाता है। हमें किसी नफ्सियात के डॉक्टर की जरूरत नहीं। और दूसरी आयत मैंने तिलावत की, इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। कुरान पाक तो पढ़ते हैं, लेकिन जरा इस आयत को देखें, ये हमें क्या आज मौलवी साहब ने तिलावत की, क्या सबक दे रही है आयत कि इबादत के लायक कौन है, सजदा किसको करेंगे, खुशियां देने वाला कौन, गमियां देने वाला कौन, बेटे देने वाला कौन, बेटियां देने वाला कौन, और औलाद देने वाला कौन, औलाद अगर किसी के ना हो तो कौन। आज हम झुके पड़े हैं, कभी किसी के सामने कभी किसी के सामने। वो रब याद रखो खुशियां भी देता है, गमियां भी देता है। मुरक्कब खुशी और गमी से मिला के अल्लाह पाक ने हर एक की आदमी की जिंदगी मुरक्कब की है। तो हम अल्लाह का एक तो यह है कि सब्र करें मुसीबत आ जाए, और एक है शुक्र करें जितनी नेमतें हैं। कभी अस्पतालों में जाकर देखा करो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक अरसे से सही तरह सांस ही नहीं लिया। ऐसे लोग भी हैं जो बोल नहीं सकते, ऐसे लोग भी हैं जो खा नहीं सकते। अस्पताल में जाएं, ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे 20 साल से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, बस पी रहे हैं, खाया नहीं है पी रहे हैं सिर्फ। इसलिए मोहतरम साथियों, हमने ये जिंदगी गुजारनी और किस तरह गुजारनी है, रब की रजा वाली जिंदगी। उसके अंदर आज सबसे बड़ी जो हमारे अंदर कमी पाई जाती है मामलात के अंदर। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब सुबह होती है, रोजाना सुबह होती है, जिस्म के सारे आज़ा ज़बान के सामने आ जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और कहते हैं कि भाई अगर तू सही इस्तेमाल हुई तो सारा दिन हमारा सही गुजरेगा, अगर तू सही इस्तेमाल ना हुई तो हमें भुगतना पड़ेगा। मामूली सी बात पे माँ बहन की गाली तो यहाँ खड़ी है ना। और अल्लाह माफ फरमाए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी आदत बनी है फसल को गाली दे दी, जानवर को गाली दे दी, दरख्त को गाली दे दी। एक जुमले से हदीस में आता है एक आदमी सारी जिंदगी अच्छे अमाल किए, बाज़ औक़ात कोई जुमला ऐसा निकालता है कि उसके और उन अमाल की वजह से वो जन्नत के किनारे पे खड़ा होता है। जुमला ऐसा निकला अल्लाह पाक जन्नत से इतना दूर फेंक देंगे खुशबू भी नहीं आएगी।
कोई रिश्तेदारी निभाना, फरमाया रिश्तेदारियां हम तोड़ रहे हैं, और ज्यादा वजह क्या बनती है? आप अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अपनी जबान बाहर निकाली और पकड़कर फरमाया सबसे ज्यादा जहन्नम में ये लेकर जाएगी, अपनी जबान की। और फरमाया कि जबान के जुमले, हैं जी, अरबी के अंदर है जराहातुस सिनान लहल तियाम वला यल्तामु मा जरहल लिसान। हमारे उस्ताद इसका तर्जुमा किया करते थे कि तलवारां दे फट मिल जांदे, तलवारां दे फट मिल जांदे, बोलां दे फट। याद रखें मेरे भाइयों, ये हम प्रोग्राम में आते हैं चले जाते हैं, कुछ सबक लेकर जाया करें। हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारें, करेंगे इसका एहतमाम। अल्लाह ताला जो कुछ